नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 4 मई के बाद लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है और हर क्षेत्र के अनुसार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ग्रीन क्षेत्रों में एकत्र होने को छोड़कर व्यावहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोला जा रहा है, मगर लोगों को सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। वे कल शिमला से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के दौरान तय मानदंडों का पालन कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके गांव व वार्ड में प्रवेश करने वाले लोग होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करें। इस बीच प्रदेश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत आज से कर्फ्यू ढील का समय 5 घंटे कर दिया गया है। इस दौरान अन्य दुकानों के अलावा ढाबे व रेस्तरां भी खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। जिलों में बाजार खोलने के लिए अलग अलग नियम तय किए गए हैं। सभी कार्यालय 30% कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 40,263 है। इस महामारी से अभी तक 1,306 लोगों की मौत हुई है। इस तरह समूचे देश में 28,070 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 26% से अधिक हो गई है। 10,887 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। इधर हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मौजूदा समय में राज्य में केवल एक ही कोरोना संक्रमित मरीज रह गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कल 350 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 338 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 12 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अब तक 7,185 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो लॉकडाउन से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते राज्य के अंदर और बाहर फंसे हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने COVID-19 epass.hp.gov.in पोर्टल शुरू किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इस पोर्टल के तहत एकत्र और संकलित डाटा का उपयोग फंसे हुए लोगों की आवाजाही की व्यापक योजना को तैयार करने के लिए किया जाएगा। ये पोर्टल प्रदेश के उन लोगों को पंजीकृत करेगा जिनके पास किसी भी प्रकार की आवाजाही की व्यवस्था नहीं है और वे अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। इसी तरह विभिन्न राज्यों के लोग जो कर्फ्यू के चलते प्रदेश के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत अलग अलग व्यवस्था की गई है। मंडी जिले में आज से हर रोज सुबह 9 से 2 बजे तक सभी दुकानें खुले रहेंगी और लोग खरीदारी कर पाएंगे। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस दौरान जिले के भीतर निजी वाहनों की आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला या राज्य से बाहर जाने के लिए ही पास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिले में सरकारी कार्यालयों के खुलने के साथ ही औद्योगिक इकाइयां भी शुरू हो गई हैं। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्य और अन्य सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को छूट अवधि के बाद आवागमन के लिए अपना कार्यालय पहचान पत्र दिखाना होगा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।